तो आज के मैच में जो इंडिया ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच में जो इमर्जिंग एशिया कप हो रहा था, उस मैच में ये एक इंसिडेंट निकलकर सामने आया जहाँ पे एक अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान के जुफियान के बीच में थोड़ी सी तूतू मैमे हो गई थी। और इस तूतू मैमे के कारण मैच जो था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो गया, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं ना, इंडिया के जो मैचेस होते हैं पाकिस्तान से, वो ऐसा लगता है ना कि एग्जीबिशन मैच हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान जीत पाती नहीं है, और दूसरी बात ये कि इंडिया वाले इतना हंसते खेलते हुए खेलते हैं इनके साथ में कि यार मज़ा सा नहीं आता। वो गंभीर वाला एरा मुझे पसंद था, वो ईशांत वाला एरा मुझे पसंद था, ये आज वाले एरा में इतना मज़ा नहीं आता। तो आज अभिषेक शर्मा ने थोड़ा सा उसी का स्वाद दे दिया। इंडिया ने इस मैच को 7 रन से जीत लिया है। 183 रन इंडिया ने बनाए थे। 184 का टारगेट चेज करने जब पाकिस्तान आई तो आखिर में उनकी बल्लेबाजी कम पड़ गई और 7 रन से इंडिया ने इस मैच को जीत लिया। चाहे इंटरनेशनल मैचेस हों, चाहे ये वाले लिस्टेड मैचेस हों, इंडिया हर जगह पर पाकिस्तान को दबा दबा कर कूट रहा है। चाहे इनके नए खिलाड़ी हों, चाहे इनके पुराने खिलाड़ी हों, इनके बस की नहीं है इंडिया के सामने टिक पाना। इनको शायद इस बात को मान लेना चाहिए। तिलक वर्मा इस मैच में इंडिया की कप्तानी कर रहे थे और उनकी कप्तानी में इंडिया ने बहुत शानदार तरीके से इस जीत को दर्ज किया है। एंड बात हो रही है दरअसल इस वाले इंसिडेंट की कि भाई ये अभिषेक शर्मा का कौन सा इंसिडेंट हुआ है। तो ज़रा इस बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि भाई किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हुई थी। दरअसल इमर्जिंग एशिया कप में थोड़ा गहमा गहमी हो गई थी। तो भारत और पाकिस्तान की राइवलरी के बारे में हम लोग हमेशा से ही जानते हैं, और जब भी इन दोनों टीमों के बीच में मैचेस होते हैं तो वो हाई वोल्टेज के होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी भी इन दोनों के बीच में होती है। तो इमर्जिंग एशिया कप में भी एक ऐसा ही एनकाउंटर हुआ शनिवार को, जहां पर कि इस समय पर जो इंटेंसिटी थी वो कुछ ज़्यादा ही हो गई और ऑन फील्ड पर एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था कि उसने क्रिकेट को भी ओवरशैडो कर दिया। साफ तौर पर यहाँ पर नाराज़गी, यहाँ पर गुस्सा देखने के लिए मिल रहा था। दरअसल पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ए जो था एक फ्लाइंग स्टार्ट पर चला गया। परबसिमरन सिंह और अभिषेक शर्मा ने मिलकर जिस तरीके से बैटिंग करी, पाकिस्तान के बॉलर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई किस तरीके से आखिर हम लोग बॉलिंग करें कि भाई इन लोगों को हम लोग मतलब रोक सकें या क्या कर सकें। 6 ओवर में ही 68 रन इन दोनों ने जोड़ दिए थे और इन लोग पाकिस्तान ए से जो गेम था वो पावर प्ले से ही बहुत दूर ले गए थे। लगातार बाउंड्री से बाउंड्रीज मार रहे थे, जब इच्छा हो रही थी तब बाउंड्री मार रहे थे, जहां इच्छा हो रही थी वहां बाउंड्री मार रहे थे, और पाकिस्तान का पूरा जो मनोबल था ना वो पूरी तरीके से तोड़ दिया था। परबसिमरन ने यहाँ पर एक टोन सेट कर दी थी उसके अटैकिंग स्ट्रोक प्ले के कारण, और अभिषेक ने भी बहुत जल्दी ही पार्टी को ज्वाइन कर लिया और दोनों ने मिलकर इंडिया के स्कोर को 50 रन के पार भी पहुंचा दिया, पता भी नहीं चला। और पाकिस्तान ए के जो बॉलर्स थे वो इसके कारण पूरे तरीके से बैकफुट पर चले गए थे, और बैकफुट पर जाने के कारण जिस तरीके से चीज़ें हुई वो वाकई में बहुत ज़्यादा बुरी थी पाकिस्तान के लिए। इंडिया जैसे ही लग रहा था कि एक सेट हो रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप के लिए, तो पाकिस्तान ए के जो सूफिया मुकीम थे उन्होंने यहाँ पर एक थोड़ा सा डेंजरस स्ट्रक टू ब्रेक द डेंजरस स्टैंड, उसने वहाँ पर विकेट निकाल लिया। लेफ्ट आर्म स्पिनर ने यहाँ पर एक लेंथ डिलीवरी डाली आउटसाइड ऑफ स्टंप, अभिषेक को टेम्प्ट करते हुए कि भाई वो एक वाइल्ड स्लॉग मारे, लेकिन जो इंडियन बैटर था उसने उसको मिसटाइम कर दिया और एक कैच जो था वो पॉइंट पे खड़े हुए फील्डर को ऑफर कर दिया, और इस विकेट से पाकिस्तान ए को काफ़ी रिलीफ मिली। लेकिन इसी के साथ में थोड़ा सा जो टेम्पर था वो भी ग्राउंड के ऊपर बढ़ गया। इस विकेट के बाद में ऑब्वियसली बात है मुकीम जो था वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर जोश में आ गया और थोड़ा एग्रेसिव तरीके से मुंह चलाते हुए वो अभिषेक शर्मा की तरफ बढ़ा। जैसे अभिषेक शर्मा फील्ड से जा रहा था उसके बाद में, और उसके बाद में एक इमीडिएट रिएक्शन अभिषेक की तरफ से भी देखने के लिए मिला। और ऑब्वियसली बात है यार, सिचुएशन है भाई, बंदा आउट हो चुका है, तो उसके आउट होने के बाद में आपका इस तरीके से रिएक्शन देना तो बनता ही नहीं है ना। लेकिन भाई ये तो है आखिर में पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों से आप इससे बेहतर की उम्मीद कर नहीं सकते जब फील्ड की बात आती है। शांति से इन लोगों को खेलना आता नहीं, हार गए ना आखिरी में। खैर, उसके बाद हुआ कि भाई अभिषेक शर्मा उनमें से तो है नहीं कि बैकडाउन करेगा, भाई पंजाबी लड़का है, तो अभिषेक ने भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया और वहां पर एक हीटेड एक्सचेंज जो था वो उन दोनों के बीच में जरा हो गया। सिचुएशन जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ सकती थी, तो ऐसे में अंपायर तुरंत वहां भग के आया और दोनों के बीच में थोड़ा सा मान मनव्वल करवाया और अभिषेक को बोला यार तुम जाओ, और मुकीम को बोला कि भाई तू अपने काम से काम रख, क्या कर रहा है, एक विकेट ले लिया तो ऐसे उचकेगा अब तू। खैर, अभिषेक शर्मा के डिसमिसल के बाद में कैप्टन तिलक वर्मा अंदर आए। तिलक वर्मा ने 35 बॉल से 44 रन की एक बहुत ही अहम पारी खेली। वर्मा ने थोड़ा सा क्विक स्कोरिंग करके मोमेंटम को बनाए रखा। नेहल वाद्रा के साथ में जिसने 25 रन बनाए, उसके बाद रमनदीप के साथ में से 17 रन बनाए, एक बहुत ही वैल्यूएबल मिडिल ऑर्डर का सपोर्ट भी दिया, और इन सब के कंट्रीब्यूशन के कारण इंडिया ए जो था वो 183 के स्कोर पर पहुंच गया 20 ओवर में। पाकिस्तान के सूफिया मुकीम जो था वो स्टैंड आउट परफॉर्मर बन के निकला बॉल से, जिसने लड़ाई करी थी, एंड उसी के कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो था थोड़ा बहुत मैच में रह पाया। बट इन दी एंड उनकी बैटिंग यहाँ पर नाकाफी साबित हुई और पाकिस्तान की जो टीम थी वो 7 रन से इस मैच को हार गई।
तो ऐसा इस लड़ाई झगड़े का कोई ज़्यादा बड़ा मतलब निकल नहीं पाया और बाय द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो था वो इस मैच को हार चुका था। रमनदीप के लिए यहाँ पर लेकिन मैं बोलना चाहूँगा भाई, रमनदीप ने एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। जिस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था वो आगे बढ़ नहीं पाया, और वो एक कैच आपको सोशल मीडिया पर इतना घूमता हुआ दिखने वाला है ना कि आप पूछो मत। सुपरमैन की तरह बंदा उड़ते हुए गया और जो कैच पकड़ा ना उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई जिस तरीके से हुआ ना वो बहुत शानदार था, बहुत मतलब मज़ा आ गया था उस कैच को देखकर। तो आप ज़रूर बताइएगा भैया, आपने इस मैच को देखा, और अगर देखा तो आपने कौन से मोमेंट को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया।